ज़ेलेंस्की रुकेंगे नहीं। पुतिन छोड़ेंगे नहीं। ट्रंप की कोई वैल्यू नहीं। ट्रंप की हैसियत क्या है, ज़ेलेंस्की और पुतिन ने बता दिया है। पहले अलास्का और फिर वॉशिंगटन में बैक टू बैक मीटिंग के बाद सीज फायर का तो कुछ नहीं हो पाया। हां, रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जरूर और तेज कर दिए। इसी 20 अगस्त को यूक्रेन ने रूस के पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक किया। जवाब में 21 अगस्त को रूस ने यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर एक दिन में 574 ड्रोन दागे और फिर 40 मिसाइलों से भी अटैक किया। कहा तो यह जा रहा है कि ड्रोन की तादाद के लिहाज से रूस का इस साल का यूक्रेन पर यह तीसरा सबसे बड़ा हवाई हमला है और मिसाइल हमले के लिहाज से 8वां सबसे बड़ा मिसाइल अटैक है। रूस ने पश्चिम यूक्रेन के उन इलाकों को टारगेट किया है जो फ्रंट लाइन से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। यूक्रेन के रिवने सूबे में 3 जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। बताया जा रहा है कि रूस ने फाइटर प्लेन और ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद पूरे यूक्रेन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। पूरे इलाके में रूस के मिग-31 लड़ाकू विमान उड़ते देखे गए। इसके अलावा रूस ने कीव में भी ड्रोन से अटैक किया। कीव में रूस के शाहेद ड्रोन देखे गए। कीव के बाहरी इलाकों में रूसी ड्रोन उड़ते नजर आए, जिसके बाद यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया और ड्रोन रोके जाने लगे। दर्जनों रूसी ड्रोन लीव, टर्नोपर और खमेल नेत्स्की ओब्लास्ट की ओर देखे गए। यूक्रेनी सेना का दावा है कि 574 रूसी ड्रोन में से 546 ड्रोन को गिरा दिया गया, जबकि 40 रूसी मिसाइल में से 31 मिसाइल को यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। रूस यूक्रेन वॉर तो करीब 4 साल से चल रही है, लेकिन कोई कमी नहीं आई है। सवाल तो दुनिया का दादा समझने वाले ट्रंप पर है। ट्रंप खुद को सीज फायर कराने का स्वघोषित चैंपियन मानते हैं। 15 अगस्त को भी ऐसा ही माहौल बनाया गया था कि अलास्का में पुतिन के साथ बात करेंगे, पुतिन को टैरिफ और सैंक्शन के नाम पर डरा देंगे और ज़ेलेंस्की को भी अपनी ताकत से झुका लेंगे। लेकिन हुआ क्या, न ज़ेलेंस्की झुके और न पुतिन रुके। सीज फायर तो भूल जाइए, पुतिन तो अलास्का की मीटिंग के बाद अब नेक्स्ट लेवल पर खेल रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा की माने तो रूस और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। उसको किसी का डर नहीं है। सिबिहा का दावा है कि पश्चिमी यूक्रेन में एक अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता की कंपनी पर रूसी ड्रोन से हमला किया गया, जिसकी कोई और जानकारी नहीं दी गई। आगे यह भी कहा गया कि कीव में इसी साल अमेरिका के बोइंग के दफ्तर पर भी रूस ने जानबूझकर हमला किया। अगर यूक्रेन के विदेश मंत्री का दावा सच्चा है तो यह बात भी साफ हो गई है कि पुतिन अपनी शर्तों पर ही काम करेंगे और उनके बीच में जो भी आएगा वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो ट्रंप हो या कोई और। ट्रंप जब सत्ता में आए तो दावा किया था कि 24 घंटे में रूस यूक्रेन वॉर खत्म करा देंगे। आज 6 महीने हो गए ट्रंप को सत्ता में आए हुए। रूस यूक्रेन की जंग में सीज फायर के सी तक नहीं पहुंचे। ट्रंप ये भूल गए हैं कि रूस पाकिस्तान नहीं है और ना ही अजरबैजान आर्मेनिया है और ना ही रवांडा और कांगो है। सीज फायर का चूरन पुतिन तो कतई नहीं खरीदने वाले हैं। ट्रंप रूस यूक्रेन सीज फायर का दावा कर रहे थे। 6 दिन पहले अलास्का में पुतिन के साथ मीटिंग की थी, लेकिन उसका असर कुछ भी नहीं हुआ। पिछले 4 दिन से रूस यूक्रेन की जंग में क्या क्या हुआ उसी से समझ जाइए। यूक्रेन ने रूस पर 600 से ज्यादा ड्रोन दागे। रूस ने इस्कंदर मिसाइल से अटैक किया। रूस ने 250 किलो वजन के बम बरसाए। रूस ने 140 शाहेद ड्रोन से भी अटैक किया। रूस ने दावा किया कि 20 अगस्त को 1370 यूक्रेनी सैनिकों को मार दिया। रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन के 217 ड्रोन को मार गिराया। रूस ने डोनेस्क रीजन के कोस्टियान टेनेस्का पर 250 किलो वजन के बम बरसाए।
यूक्रेन के बेलगोरोद में 13 लोकेशन पर 111 ड्रोन अटैक किए। इससे पहले रूस ने यूक्रेन के 300 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन का दावा है कि खार्किव में एक बिल्डिंग पर रूसी ड्रोन अटैक में 7 लोग मारे गए। 19 अगस्त को रूस ने यूक्रेन पर 4 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे। रूस ने यूक्रेन पर 140 शाहिद ड्रोन से भी अटैक किया। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 88 ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। रूस ने यूक्रेन के 141 ड्रोन और 4 गाइडेड मिसाइल को भी नष्ट कर दिया। रूस के कब्जे वाले डोनेस्क रीजन में रूसी हमले में यूक्रेन के 4 लोगों की मौत हुई। रूस ने नॉर्थ डोनेस्क के लीमन में सेना की संख्या बढ़ा दी है। साउथ ईस्ट यूक्रेन के सैनेलानी कोवे में रूस के ड्रोन अटैक में एक कार को निशाना बनाया गया। 62 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। यूक्रेन के जापोरेजिया में रूसी टैंक के शेलिंग में सिविलियन की मौत हो गई है। यूक्रेन के खेरसोन रीजन में यूक्रेन के अटैक में 3 रूसी सैनिक मारे गए। लोहांस्क में यूक्रेन अटैक में एक रूसी समर्थक मारा गया।